साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ में क्या रोल है, और क्या उत्तराखंड को मौजूदा स्थिति में अगर आप देखें तो क्या किसी नए मॉडल की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण के साथ विकास कार्यों का जेल और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होगा? पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क को बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे अभी बात भी हुई है, चाहे इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, ये तो साथ साथ चलनी ही चाहिए। लेकिन अभी इससे पहले सेशन हुआ था शिक्षा का, पर्यटन का हुआ। बगैर साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता, और इस 21वीं शताब्दी में, इस समय में साइंस टेक्नोलॉजी हर प्लानिंग, हर गवर्नेंस का मूल साइंस टेक्नोलॉजी है। और लेकिन सिर्फ जिम्मेदार भी लोग ठहरा देते हैं साइंस टेक्नोलॉजी को। जी, विकास कार्य जब होते हैं तो ब्लेम आता है साइंस पर कि देखिए अंधाधुंध वो तब आता है जब वो अनसाइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का अगर ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो। हम कहाँ खड़े हैं? बहुत से विकसित देशों में तो आप उनका अगर इकोलॉजी उठाकर देखें, जहां पहाड़ हैं, तो वहां बहुत इस तरह की समस्याएं कम आती है कि धंस रहा है, नहीं धंस रहा है। तो उस साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में हम कहाँ हैं? मैं बिल्कुल आपको करूं, और उत्तराखंड इज यूनिकली प्लेस्ड इन द सेंस, हमारे पास आप समझिए उत्तराखंड में राज्य स्थापना 25 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 22 वर्ष हुए हैं। हमारे पास लगभग यहाँ 25 से ज़्यादा केंद्रीय संस्थान है वैज्ञानिक, और पहली बार इस राज्य सरकार ने अभी पहली बार उन सारे के सारे संस्थानों से बात हो रही है, लगातार बात की जा रही है उनके हेड से। और जो एक गवर्नेंस का एक मॉडल बनाने की बात है, साइंटिफिक मॉडल, जिसमें किस तरह का हो, किस तरह के पूरे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के हों, स्पेस के हों, उन तमाम सारी चीज़ों पे मॉडल। और वही तरीका है, क्योंकि दुनिया में जो भी देश ठीक कर रहे हैं वहाँ साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी है। देश में अगर हम बात करें, जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उनकी साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो साइंस टेक्नोलॉजी अपरिहार्य है, ठीक तरह से होगा। अगर फाइनेंस में भी है, किसी भी कोई सेक्टर, मेडिसिन में, डिजास्टर में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ठीक तरह से हम करें तो कोई इसमें दो राय नहीं कि उत्तराखंड में वो सारी संभावनाएं हैं कि मॉडल स्टेट बन सकता है। डॉक्टर अनिल जोशी जी, पद्म विभूषण हमारे बीच में हैं, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में ही बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। जिस तरह की चर्चा चल रही है डॉक्टर अनिल, आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, साइंस, ये सब का अच्छा सा जेल हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? देखिए, मैं पहले उत्तराखंडी हूँ, घोर किस्म का, और आपने कहा कि पानी और जवानी हमारे काम नहीं आई। मैं तो कहता हूं पहले ही नंबर 1 है कि सारे देश के लिए हमारी पानी और जवानी काम आ रही है। 65% पानी की आपूर्ति उत्तराखंड करता है। और आप देखिए, अगर इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी देख लें, अगर हम पानी और हवा ही बेचने में उतारू हो जाए तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता भी नहीं है। पर एक बहुत बड़ी बात है जिसमें कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उत्तराखंड दुनिया में इसलिए जाना जाएगा कि ये पहला एक ऐसा राज्य दुनिया का होगा जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी की बात करेगा। अभी तक जीडीपी सारी दुनिया में चली, वही मॉडल है यूरोप का चला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, लेकिन ये पहला राज्य है जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी का हिसाब किताब देगा। तो ये अपने आप में दुनिया में अलग होगा। एक बड़ा सवाल है, वो ये है इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी का अगर दुनिया में कोई मॉडल बन सकता है तो वो एक स्टेट ही हो सकता है। द रीजन इज कि हम इकोलॉजिकली बहुत साउंड है, ठीक है, हम कितना संभल पा रहे हैं, संभला पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं मानता हूं विज्ञान की एक बड़ी भूमिका ये भी होती है कि वो सततता लाए। और मुझे आशा है आने वाले समय में कि जोशीमठ जैसी त्रासदी या केदारनाथ जैसी त्रासदी का एक दूसरा बड़ा भी पहलू है कि हमारी समझ बनाता है और हमें आने वाले समय में वो रास्ते बताता है कि हमने कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी को लेने चलना है। इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारिस्थितिकी है, जिसको शायद हमें अब नए तरीके से भुनाना भी चाहिए। जी, राज्य आगे बढ़े उसके लिए कुछ स्टार्टअप, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज काम करते हैं, और उस पर बातचीत के लिए प्रहलाद अधिकारी जी हमारे बीच में है। प्रहलाद जी, आपको क्या लगता है, उत्तराखंड के अंदर लैंड जो है वो लिमिटेड है, तो ऐसे में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन इंडस्ट्रीज का इकोसिस्टम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 18 को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इंडस्ट्रीज से पहले जब समाज, विज्ञान और सरकार साथ आ जाते हैं और मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को उनके साथ अपनी राय रखने का मौका मिलता है, तो हमने एक कदम तो आगे बढ़ा लिया है, तो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है, हम
जब विकास की बात करते हैं तो बात करते हैं कि बम्बई को संघाई बना देने की, उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बना देने की। मैं समझता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमें स्विट्जरलैंड बनने की जरूरत नहीं है। हमें पहले उत्तराखंड बनने की जरूरत है, फिर बेहतर उत्तराखंड बनने की जरूरत है, और फिर बेहतरीन उत्तराखंड बनने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम दूर दराज के गांव में पिथौरागढ़, धारचूला, चमोली, जोशीमठ जैसी जगहों पे जो छोटे छोटे लोग हैं, काश्तकार हैं, जिनको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, अंतिम छोर पे खड़ा जो व्यक्ति है, उसकी राय जानने की कोशिश करेंगे।